हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके करंट अफेयर्स में आपके सामने आए हुए हैं। आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो उसमें ये जिक्र होता होगा कि श्रीलंका जो है वहाँ पे चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहाँ पे पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। दूध, तेल और अनाज जैसी ज़रूरी चीज़ें भी खरीदने के लिए लोगों को हज़ार हज़ार, दो दो हज़ार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, श्रीलंकन रुपीज़। तो ऐसा अचानक से क्या उसकी अर्थव्यवस्था में हो गया जिसकी वजह से श्रीलंका इतना ज़्यादा क्राइसिस का सामना कर रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए, क्योंकि आज जो श्रीलंका की स्थिति है 1991 में लगभग वही स्थिति भारत की हो सकती थी, ठीक है, लेकिन आर्थिक सुधारों के चलते वो स्थिति नहीं आ पाई। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है श्रीलंका के दिवालिया होने के कारण। दिवालिया का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा संगठन जो अपने आय और व्यय दोनों को बैलेंस ना कर सके, ठीक है। तो उसे हम मतलब कि उसका व्यय ज़्यादा हो जाए, आय कम हो, तो इसको हम एक दिवालियेपन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि श्रीलंका में ये स्थिति उत्पन्न होने के कारण क्या हैं। क्यों श्रीलंका में आज अगर कोई 1 लीटर दूध खरीदने जाता है तो उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन श्रीलंका में 1 किलो के जो दूध मिल्क पाउडर का पैकेट आता है उस पैकेट से 100 ग्राम के पैकेट बनाए जा रहे हैं। और वो पैकेट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 1 किलो का पैकेट खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो 100 ग्राम के पैकेट खरीद रहा है। तो ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है, इसके कुछ कारण हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला कारण जो इसमें आता है श्रीलंका के लिए, वो है कि देखिए, इसमें एक चीज़ आप पहले जान लीजिए कारण जानने से पहले। श्रीलंका की जो राजनीति है, श्रीलंका का जो इस समय जो वहाँ पे जो पार्टियां शासन कर रही हैं, तो उसमें 2019 में जो राजपक्षे परिवार है, राजपक्षे परिवार, इसी का शासन रहा है 2019 से। और राजपक्षे परिवार के पास ही देश की कमान है। यहाँ पे जो आपके राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, उनका नाम है गोटबोया राजपक्षे। और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। और आप देख सकते हैं कि राजपक्षे परिवार के पास ही देश की कमान है, ये एक ही परिवार के लोग हैं। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब एक ही परिवार के हैं। जो नीतियां बनती हैं वो इनकी तरफ से ही बनती हैं और वही देश में लागू होती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जब 2019 में इनकी सरकार बनी, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो इनका पहला कदम था, इन्होंने देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया। जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। यह भी श्रीलंका के दिवालिया होने का एक कारण है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैविक खेती को प्रोत्साहन देना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जब आपकी जनसंख्या, जितनी जनसंख्या हो उसके हिसाब से अन्न का उत्पादन नहीं होगा, तो कोई भी आप खेती करेंगे तो आपकी मांग और पूर्ति में कमी आएगी, डिसबैलेंस होगा वो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैविक खेती को प्रोत्साहित किया गया। और जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो उपज थी वो आधी रह गई यानी किसी खेत में अगर 100 टन अनाज होता था तो 50 टन रह गया, ठीक है। किसी भी तरह की केमिकल खरपतवार नाशी, कीटनाशक हम उसमें नहीं डाल सकते थे। इस वजह से जैविक खेती से इसका उत्पादन आधा हो गया, जिसका असर क्या हुआ कि किसान खेती से भागने लगे। किसानों को मुनाफा नहीं हुआ तो किसान खेती छोड़ने लगे। जब किसान खेती छोड़ने लगे तो क्या हुआ कि वो उत्पादन घटना शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ कि श्रीलंका में जो अव्यवस्था यानी डिसबैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो गई। पहला जो कारण था वो ये था। दूसरा कारण है चीन का कर्ज। चीन का कर्ज। श्रीलंका
जो है चीन के कर्ज तले इतनी बुरी तरह से दबा हुआ है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट, ये बंदरगाह है श्रीलंका का, हम्बनटोटा बंदरगाह जो है चीन को 100 साल के लिए लीज पे देना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि चीन का जो कर्ज था उसको वो चुका नहीं पा रहा था, इस वजह से ये बंदरगाह उसने चीन को लीज पे दे दिया है। ठीक है, अब कर्ज ना चुका पाने की क्या स्थिति होती है? मान लीजिए कि आपकी आमदनी 100 रुपये है, ये आपकी 100 रुपये आमदनी है। ठीक है, लेकिन आपका जो खर्चा है वो 150 रुपये है। ये बहुत सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। 100 रुपये आमदनी है, 150 रुपये खर्चा है, तो आप क्या करेंगे? 50 रुपये किसी से उधार लेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 50 रुपये जो है वो उधार लेना पड़ेगा। अब आपको उधार कोई क्यों देगा? उधार आपको तब देगा जब वो जानेगा कि आप उसको चुका सकने में सक्षम हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ भी आपकी जो बैलेंस शीट है डिसबैलेंस रहेगी थोड़ा, तो आपको उधार कोई नहीं देगा। सेम यही सिचुएशन श्रीलंका के साथ है। उसकी जो आमदनी है, प्राप्तियां हैं, वो कम है और जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो उधार पे डिपेंड रहता है। ये उधार उसने चीन से लिया और चीन के कर्ज तले उसको वो चुका नहीं पाया, उसकी किस्तें बढ़ती गईं और इस तरीके से वो दबा कि उसे अपना एक बंदरगाह पोर्ट हम्बनटोटा वो देना पड़ा चीन को 100 साल के लिए लीज पे। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है इसके दिवालियेपन की। तीसरा जो बड़ा कारण है वो ये है कि जब राजपक्षे सरकार सत्ता में आई तो इसने क्या किया कि लोगों के पास से पैसा मार्केट में निकालने के लिए, कि लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिए। इसने जो है टैक्स कम कर दिए। ठीक है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकें। इससे क्या हुआ कि टैक्स कम करने से जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता था, जो आय प्राप्त होती थी, वो घटने लगी, वो कम होने लगी। तो ये भी एक बड़ा कारण है श्रीलंका के दिवालियेपन की। ठीक है, चौथा जो बड़ा कारण है वो है कोरोना महामारी। वो है कोरोना महामारी। आपको पता होगा कि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगभग 10% पर्यटन का योगदान है। पूरा जो जीडीपी है इसकी, जीडीपी का 10% पर्यटन से आता है। लेकिन कोरोना के कारण क्या हुआ कि 2-2.5 साल से इसका जो आमदनी होती थी पर्यटन से वो घट गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये इसको बैलेंस नहीं कर पाया। पर्यटक अब जो आ रहे हैं वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से भी क्या हुआ कि इसका जो राजस्व प्राप्तियां थी वो घटती गईं और ये एक दिवालियेपन के कगार पर आ गया। ठीक है, ये जो कारण हैं जैसे कि जैविक खेती को प्रोत्साहन, चीन का कर्ज, टैक्स कम कर दिया, कोरोना महामारी, ये सारी चीज़ें तो थी ही। इसके बाद सरकार की नीतियों में एक नीति ये भी थी कि उसने लोगों को विलासपूर्ण जीवन जीने के लिए, जैसा कि हमने बताया, टैक्स कम कर दिया था। तो लोगों में क्या हुआ कि लोगों में जो क्या बोलते हैं बचत की आदत थी या फिर जो आगे भविष्य सोच के चलते थे, वो चीज़ें धीरे धीरे कम होती गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये देश एक दिवालियेपन के कगार पे पहुंच गया। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन श्रीलंका का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ सिलोन, उसने लोगों से ये अनुरोध किया है कि आपके पास जो भी डॉलर पड़े हुए हों, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार होता है, डॉलर आप बैंक में जमा करें और श्रीलंकाई रुपए ले जाएं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही कम बचा है। वो विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 1.8 अरब डॉलर बचा है। अरब डॉलर यही श्रीलंका के पास बचा है, जो कि 2019 में 2022 का आंकड़ा है। ठीक है, और 2019 में ये 7.5 अरब डॉलर हुआ करता था। ठीक है, ये हुआ करता था। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, यानी कि डॉलर घट रहा है, डॉलर का जो कलेक्शन है वो घट रहा है। तो बैंक लोगों से अपील कर रही कि आप डॉलर लाकर यहाँ जमा कराइए और श्रीलंकाई रुपए घर पे ले जाइए। ठीक है, इसका भी असर नहीं पड़ रहा है लोगों पे। लोग क्या कर रहे हैं कि अपने पास बचा के रख रहे हैं कि हमें कहीं बाहर निकलना पड़े तो हमारे पास खर्च करने के लिए रहे। डॉलर एक ऐसी मुद्रा है जो पूरे विश्व में सर्वमान्य है और सबसे मजबूत मुद्रा होती है। ठीक है, इसी डॉलर के ही बेसिस पे अमेरिका पावरफुल कहा जाता है, क्योंकि उसके पास डॉलर है जिससे वो पूरी दुनिया में व्यापार करता है। तो
और सारे देश जो व्यापार करते हैं वो डॉलर में ही करते हैं, तो हर एक देश अपने पास रिजर्व में डॉलर रखता है। ठीक है, तो ये जो मेन रीजंस आपको बताए ये श्रीलंका के दिवालिया होने के रीजंस हैं। और अभी आगे ये कहा जा रहा है कि 2022 में श्रीलंकन अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन जो हो रहा है उसके कारण क्या हैं ये आपके लिए जानना जरूरी था, इसीलिए हम ये टॉपिक लेके आए। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम नेक्स्ट टॉपिक के एनालिसिस के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर लाइक कर सकें उतना ज़्यादा करिए, क्योंकि आपका भी भला हो और जो आगे वाला हो उसको भी ये चीज़ पता चले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।